Hello guys, welcome back. This lecture related to the model of e-commerce and types of e-commerce. You can say also models. So the last lecture also discussed only to this concept, but due to the volume problem, I again made this lecture for you. The types of e-commerce में अगर हम बात करें, there is a 8 type of मॉडल्स। हमारे पास 8 प्रकार के मॉडल हैं या इनको आप टाइप्स भी कह सकते हैं ई कॉमर्स के। फर्स्ट वन है B2B। यहाँ पे आप देखेंगे एक पार्टी यहाँ पे सेलर की होती है और जो सेकंड वन पार्टी है वो आपकी बायर की होगी। तो आपने ये याद रखना है B2B दोनों ही बिजनेस पार्टी है, बाइंग और सेलिंग गुड्स दोनों ही बिजनेस पार्टी करती है। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, जो आप वस्तुएं खरीदते हैं वो किस में आती है, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर यहाँ पे बायर है और सेलर कौन है, एक बिजनेसमैन है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर दोनों ही बायर और सेलर क्या है, कंज्यूमर है। सेल करने वाला भी कंज्यूमर है, बाई करने वाला भी कंज्यूमर है। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में सेल करने वाला कंज्यूमर है एंड बाई करने वाला यानी कि बिजनेसमैन है। तो इस तरह के मॉडल हम आगे रिपीट पढ़ने वाले हैं। B2G को कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेल करने वाला बिजनेस पर्सन है, बाई करने वाले सर्विस गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट टू बिजनेस में सेल करने वाला गवर्नमेंट है और बाई करने वाला क्या है, बिजनेस पर्सन है। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में सेल करने वाला कौन है, गवर्नमेंट, एंड कंज्यूमर क्या है, इसमें बाई कर रहा है। पीर टू पीर जो है वो उसको लास्ट में समझाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इस पिक्चर्स पे हम बात करते हैं। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है आपकी B2B मॉडल की। इसको हम कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। यहाँ पे सेल करने वाली पार्टी और बाई करने वाली पार्टी दोनों ही बिजनेस है। ये कहाँ पे इस मॉडल का यूज किया जाता है, जहाँ पर सप्लायर आपस में डील करते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर आपस में डील करते हैं, या कोई इंटरमीडिएरी पर्सन आपस में डील करते हैं। So business to business e-commerce refer to buying, transferring, exchange of goods between the two business या more business person। तो यहाँ पे सेल करने वाला भी बिजनेस है, बाई करने वाला भी बिजनेस है। यहाँ पे आप देखेंगे वस्तुएं सेल की जा रही हैं। कैसे सेल करने वाले की खुद की एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे वो अपनी चीजों को अपलोड करेगा। वेबसाइट को कौन देखेगा, बायर बिजनेसमैन। उस वेबसाइट को देख के उसको एक्सेस करेगा, इंफॉर्मेशन को, अपने प्रोडक्ट की डिजायर रखेगा, इच्छा रखेगा, वो ऑर्डर देगा और ऑर्डर को बाद में डिलीवर कौन करेगा, सेलर डिलीवर करेगा। तो आप इसमें कह सकते हैं द मॉडल कैन कवर द कैपेसिटी हेल्प टू बिजनेस ऑपरेट। अगर B2B मॉडल का वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों ही पार्टी आपकी बिजनेस पर्सन की होती है। हो सकता है कि कुछ आपकी होलसेलर व्यक्ति की खुद की साइट हो जहाँ पे दोनों ही बिजनेसमैन हैं, दोनों ही आपस में डीलिंग करते हैं। तो इस तरह की साइट पे इस का मॉडल का यूज किया जाता है। इसके बेनिफिट की बात करें तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट है लोअर कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा नहीं आता है। लार्ज ऑर्डर, यानी कि जो भी ऑर्डर दोनों ही पार्टी में एक्सचेंज होंगे वो से ज़्यादा ऑर्डर में वस्तुओं को बेच सकता है।
बायर की बात करें तो वो ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सकता है, उसको ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर उसका टाइम भी सेव रहता है। अब नेक्स्ट वन हम मॉडल की बात करते हैं। ये जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम है B2C। इसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, यानी कि B2C मॉडल। यहाँ पे सेल करने वाली पार्टी बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है। बिजनेस का मतलब है कोई कंपनी जो बिजनेस करती है, और कंज्यूमर यहाँ पे बायर है। आप अमेजोन कंपनी में जाते हैं, किसी भी साइट में जाते हैं, तो यहाँ पे जो साइट में प्रोडक्ट बेचने वाला है वो एक बिजनेसमैन है या कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट को बेचती है, किसको? कस्टमर को। सो हियर कस्टमर इज ए बायर एंड बिजनेस कंपनी इज ए सेलर। तो यहाँ पे कंपनी अपने वेबसाइट पे चीज़ों को अपलोड करती है, उस चीज़ों को देखने वाला कंज्यूमर उस इंफॉर्मेशन को एसेस करता है, यानी कि उसे डील करता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर उसके पास पहुंच जाता है। तो यहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल ऑफ ई कॉमर्स मॉडल इज वेरी पॉपुलर फॉर कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। B2C इज ए लार्जर देन ऑनलाइन रिटेलिंग। तो यहाँ बिजनेस टू बायर का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादातर जो कंज्यूमर है क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं, और कुछ लोग जो है इंटेंजिबल सर्विस भी लेते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस लेते हैं, वो B2C में आता है। आप ट्रैवल सर्विस ले रहे हैं, वो B2C में आएगा। आप किसी तरह की ऑक्शन का पार्ट बन रहे हैं, बीडिंग का पार्ट बन रहे हैं, वो भी B2C में आएगा। स्टॉक ट्रेडिंग, जिस माध्यम से आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, वो किस में आता है? B2C मॉडल में आता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो B2C मॉडल में आती है। B2C मॉडल फोकस ऑन डायरेक्ट सेलिंग एंड मार्केटिंग बिटवीन द बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे B2C किसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है? बिजनेस पर्सन, कंपनी और कंज्यूमर में सेलिंग होती है। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो B2C को बढ़ावा देती है। क्लियर है? अब इसके बेनिफिट की बात करें तो पहली बात, हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विस 24 आवर्स मिलती है। बहुत सा खर्चा यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम रहती है। कंज्यूमर का टाइम सेव होता है, ठीक है। एंड अनदर वन, जो हमारा हम सेल्फ सर्विस करते हैं, यानी कि खुद अपनी चीज़ों की चॉइस कर सकते हैं। पेमेंट काफ़ी इजी रहती है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि ऑफलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, उसके हिसाब से ही उसको ऑर्डर दिया जाता है। तो काफ़ी बेनिफिट है। ऑलरेडी हमने ई कॉमर्स के बेनिफिट को स्टडी कर लिया है, बार बार स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा आपके जो एक कस्टमर के खर्चे हैं वो कम होंगे। कस्टमर को एक ही जगह पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अप टू डेट रहता है। कस्टमर के नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। वेबसाइट के बारे में बताया जाता है, मेल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये तो हमारा जो मॉडल है वो आपका B2C है। नेक्स्ट वन हम मॉडल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंज्यूमर ही बैठा हुआ है क्लाइंट पे, इसको क्या कहते हैं? PC, या इसको हम क्या कहेंगे? क्लाइंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंज्यूमर बाई है वो एक क्लाइंट, यानी कि किसके माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा है? PC के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट की सहायता से हम किसी वेबसाइट से टच में रहते हैं, किसी सर्वर से टच में होते हैं। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। ये जो मॉडल है, दिस मॉडल वी कैन से दैट C2C। इस मॉडल में खासियत क्या है कि सेल करने वाला भी कंज्यूमर है और बाई करने वाला भी कंज्यूमर है। आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा ebay.com। अब ebay.com में क्या होता है? पुरानी चीजें हमें बहुत इजी सस्ती मिल जाती है। अब पुरानी चीजें देने वाला कौन होता है? कंज्यूमर, जिसने उसको ऑलरेडी पहले ही यूज कर लिया है। और खरीदने वाला भी कौन है? कंज्यूमर। लेकिन इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है, 1 2 3। पहला तो पार्टी होती है जो सेल करना चाहती है, दूसरी पार्टी है मिडल मैन की। अब यहाँ पे जो मिडल मैन है वो कौन है? मिडल मैन है किसी तरह की वेबसाइट या किसी तरह की कंपनी जो दोनों को आपस में कनेक्ट करवाती है। एंड थर्ड पार्टी होती है बाई करने वाली।
तो जब कोई व्यक्ति सेल करना चाहता है वो कहाँ पे जाएगा, ebay.com पे। ebay.com जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ, कोई और भी वेबसाइट हो सकती है। और वो वेबसाइट किससे लिंक करवाती है, बाई करने वाली व्यक्ति के साथ लिंक करवाती है। तो यहाँ पे दोनों पार्टी आपस में मिलती है, कम्युनिकेट करती है, वस्तुओं का एक्सचेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल करना चाहती, माना कि एक कोई लड़की है वो अपनी गाड़ी को, कार को सेल करना चाहती है। कार की इंफॉर्मेशन वो ebay.com में डालेगी। उसकी इंफॉर्मेशन कौन चेक करेगा, ये कंज्यूमर चेक कर रहा है। बाद में इंफॉर्मेशन को एसेस करने के बाद वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। ऑर्डर के बाद यहाँ पे ये उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगी लड़की, एंड आफ्टर दैट वो अपनी सेल कार इसको कर देगी। तो ये जो प्रोसेस है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल का कहलाता है। ज्यादातर बहुत सी ऐसी ebay.com है, amazon.com है, तो काफी ऐसी वेबसाइट बनाई गई है जो आपस में कंज्यूमर पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे बीडिंग का काम भी किया जाता है। अब बीडिंग कैसे की जाती है, माना ये अपनी कार जो है 1 लाख में देना चाहती है, तो यहाँ पे वो बीडिंग करेगी कि जो भी कस्टमर 1 लाख देने के लिए तैयार है उसको ये कार मिल जाएगी। तो इस तरह की बीडिंग भी इसमें होती है। अब कस्टमर टू कस्टमर मॉडल का बेनिफिट क्या है, फर्स्ट बेनिफिट ये है कि ये सेलिंग की कॉस्ट को कम कर देती है। सेल की नीड के लिए काफी अच्छी है कि किसी व्यक्ति को कोई अपनी चीज पसंद नहीं है या बहुत ज्यादा मात्रा में उसके पास चीजें एक्सेस में पड़ी हुई हैं, तो वो कभी भी अपनी वस्तुओं को सेल कर सकता है। दूसरा है कि यहाँ पे जो बायर है वो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, प्रॉफिट काफी बना रहता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, लोगों का टाइम सेव होता है, एंड किसी तरह के मिडल मैन इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि किसी थर्ड पार्टी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी वेबसाइट की इंटरलिंक की जरूरत पड़ेगी, बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं इसमें पड़ती है। नेक्स्ट हम मॉडल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट मॉडल क्या है हमारे पास, यहाँ पे सेलर है देखिए, और यहाँ पे बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे हम मॉडल कौन सा बनेगा, C2B मॉडल। अब C2B मॉडल को हम कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। यहाँ पे कंज्यूमर सेल करने वाला है और यहाँ पे खरीदने वाला कौन है, कोई कंपनी। ऐसा कब होता है, माना कि आप किसी तरह का कोई टिकटॉक चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप किसी कंपनी को वो वीडियो सेल करना चाहते हैं, तो उसको सेल परचेज करने वाली कौन होगी, कंपनी। कंपनी उस पर प्रॉफिट गेन कर सकती है। या फिर फॉर एग्जाम्पल बहुत सी ऐसे ई बिजनेस मॉडल हैं जहाँ पे कंज्यूमर अपने वस्तुओं को सेल करता है और जो कंपनी है उनकी चीजों को परचेज करता है, ठीक है। एंड दिस बिजनेस मॉडल टू अपोजिट टू B2C। अब यहाँ पे B2C मॉडल हमने पढ़ा, इसमें बिजनेस जो है वो चीजों को सेल करता था एंड कंज्यूमर वस्तुओं को बाई करता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सेल करने वाला कंज्यूमर है और वस्तुओं को बाई करने वाला बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कब होता है, यहाँ पे ऑप्शन जो है रिज्यूमे। माना कि आप किसी कंपनी को रिज्यूमे देना चाहते हैं, तो देने वाला कौन है, सेल करने वाला कौन है, कोई कंज्यूमर। लेकिन उस रिज्यूमे को बाई करने वाला कौन है, बिजनेसमैन है। और इसके बीच जो है इंटरमीडिएटर होते हैं जो आपस में दोनों पार्टियों को कनेक्ट करते हैं, जैसे www.naukri.com। ये ऐसी .com है जहाँ पे आप अपने रिज्यूमे को अपलोड करते हैं और डिफरेंट तरह की कंपनी उस रिज्यूमे को देखकर आपको हायर करती है, ठीक है। तो ये चीज है आपने इसमें ध्यान रखनी है कि जो C2B बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे सेल करने वाला कंज्यूमर होता है, बाई करने वाला बिजनेसमैन है। naukri.com इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा माना कि आप कोई चीजें भी प्रोडक्ट अपनी किसी कंपनी को देना चाहते हैं और कंपनी उससे बेनिफिट अर्न करना चाहती है, वो भी इसी ही सेक्शन में आएगा। क्लियर है, तो इस मॉडल को आप जरूर पढ़ें। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये मॉडल जो है वो काफी पे पूछे जाते हैं। अब C2B के मॉडल के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं, माना कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग, वीडियो, सोशल नेटवर्किंग में आप काफी फेमस हैं, तो यहाँ पे कुछ कंपनियां आपकी इन ब्लॉग्स को, सोशल नेटवर्किंग की वीडियोस को अपने ही कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। तो इससे किसका बेनिफिट है, उस कंपनी का बेनिफिट है, उससे उसको प्रॉफिट होता है, आधा हिस्सा इसको चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है। नेक्स्ट हम मॉडल की बात करते हैं, दिस इज B2G। इसको कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट।
अब यहाँ पे बिजनेस कौन है? कंपनी। कोई भी कंपनी यहाँ पे सेलर होगी और बायर कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है। तो B2G मॉडल ऑफ ई कॉमर्स रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग। यहाँ पे वैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं आपका आधार कार्ड का। अब आधार कार्ड में आधार वाली गवर्नमेंट को क्या चाहिए? आईटी कंपनी चाहिए थी कोई कि जो आधार का काम करती। अब यहाँ पे जो आईटी कंपनी चाहिए, तो आईटी कंपनी माना कोई कंपनी है, वो अपनी सर्विस को क्या करेगी? यहाँ पे सेल करेगी, और सर्विस को बाई करने वाली कौन होगी? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट होगी। ठीक है। गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? पब्लिक के लिए काम करती है। सो जो पब्लिक के लिए जो मॉडल माना जाता है वो माना जाता है B2G, यानी कि पब्लिक की सर्विस को बाई करने वाली गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट उसका बेनिफिट किसको देगी? पब्लिक को देगी। So B2G model of e-commerce is the model related to the business sell product and service directly to the government। यहाँ पे कोई बिजनेस कोई बिजनेस अपनी सर्विस को डायरेक्टली किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है। एंड यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो बिजनेस का गवर्नमेंट के साथ होता है। बहुत सी ऐसी सर्विस है जो गवर्नमेंट बाई करती है, चाहे वो टेंडरिंग सर्विस है, चाहे वो लाइसेंस की सर्विस हो, चाहे वो टैक्स रिटर्न की सर्विस है, जनरल डीलिंग है बिजनेस के साथ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस जो है वो बाई करती है। नेक्स्ट जो मॉडल है, दिस इज टू G2B। ये B2G का उल्टा मॉडल है, इसको कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस। यहाँ पे सेल करने वाली गवर्नमेंट है, बाई करने वाली कौन है? कोई कंपनी है। ये कब होता है? माना आप ई टेंडर भरना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर भरना चाहते हैं, टेंडर देने वाली कौन है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। बाई करने वाली कौन है? डिफरेंट कंपनी। या फिर आप ई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ई वेबसाइट बनाने वाली कंपनी, ई वेबसाइट का टेंडर देने वाली कंपनी कौन है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। लेकिन हायर की कौन करता है? डिफरेंट जो हायर की जाती है कंपनी वो बाहर से की जाती है। मतलब कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है जिससे हम वेबसाइट बनवाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉलेज की वेबसाइट। इसको आप ध्यान से देखें। कॉलेज की वेबसाइट क्या कॉलेज बनाता है? नहीं। कॉलेज जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहा है? अपनी सर्विस को सेल कर रहा है। कि किसको सेल कर रहा है? कंपनी को। और कंपनी सर्विस को क्या कर रही है? बाई कर रही है। वो कहती है कोई डोंट वरी, हम उस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, उसके बदले आपको सिर्फ चार्ज देना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल करने वाली है गवर्नमेंट अपनी सर्विस को, और बाई करने वाली कौन है? आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो मैं एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अगेन आई रिपीट दिस कंटेंट। G2B, कौन कौन सी सर्विस है जो G2B में आती है? इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस। यहाँ पे माना कोई कंपनी बिजली का काम करवाना चाहती है, यानी गवर्नमेंट का जो है वो बिजली का काम करवाना चाहती है, तो गवर्नमेंट खुद करेगी? गवर्नमेंट क्या करती है? टेंडर निकालती है डिफरेंट कंपनी के लिए। तो वो जो कंपनी है इस टेंडर को क्या करेगी? बाई करेगी। माना आप ई लर्निंग करवाना चाहते हैं, तो ई लर्निंग के लिए कोई आप किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं, कि आप किसी इंस्टीट्यूट को हायर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप टेंडर कोई निकालती है, तो टेंडर निकालने वाला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता, बाई करने वाला डिफरेंट कंपनी होगी। तो ऐसे बहुत से काम है जो गवर्नमेंट टू बिजनेस में आते हैं। माना कि गवर्नमेंट क्या करती है? फ्लाईओवर बनवाना चाहती है, तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर वेबसाइट पे क्रिएट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएगी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस टेंडर को एक्सेप्ट करेंगे, बाई करेंगे। तो ई टैक्सेशन, ई लाइसेंसिंग या फिर ई टेंडर, ये सारा का सारा जो है वो इसमें आता है। कौन कौन आता है? ई टेंडर, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर भरना। टेंडर्स होता क्या है पहले तो ये समझ लो। कोई बहुत हमेशा जो गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े कामों के लिए टेंडर जारी करती है। माना एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है। अब ये अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है, ए क्या करेगा? CDE लोगों के लिए टेंडर जारी करेगा पब्लिक के लिए। ए ने बोला कि 25 लाख में हमें ये बिल्डिंग बनानी है, तो यहाँ पे CDE इन तीनों में से जो माना ई ने एक्सेप्ट कर लिया टेंडर, तो ई ने इस टेंडर को बाई कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर को बाई कर लिया है। तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उस टेंडर को सेल करने वाली है, बाई करने वाली ई कंपनी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें
है G2C, इसको कहेंगे हम मॉडल को गवर्नमेंट टू सिटीजन। सिटीजन क्या है? पब्लिक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी सर्विस सेल करती है, किसके लिए? पब्लिक के लिए, और पब्लिक उस सर्विस को बाई करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक ही ग्रुप को टारगेट नहीं करती, बहुत से ग्रुप को टारगेट करती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल प्रोवाइड गुड एंड इफेक्टिव सर्विस टू ईच एंड एवरी सिटीजन। सो गवर्नमेंट हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह की जो सर्विस सेल करने वाली है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और उसके बिहाफ पे जरूरी नहीं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी किसी को हायर कर सकती है सेल करने के लिए, और जो बेनिफिट है वो बाई करने वाला कौन है? डिफरेंट कंपनी होती है। तो वेलफेयर स्कीम है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीमें होती हैं वो कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, और स्कीम को का बेनिफिट लेने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? सिटीजन है, पब्लिक है। कौन कौन सी सर्विस हो सकती है? माना आपकी इलेक्ट्रॉनिक वे में आपने सारी चीजें लेनी है, मैनुअली होता है कि जहां पे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही जाके अपनी सर्विस ले रहे हैं, नो, वो ई कॉमर्स में नहीं आएगी। ई कॉमर्स में ई का मतलब होना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें होना बहुत जरूरी है, जैसे कि ई रजिस्ट्रेशन, जैसे आप कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फीस भर रहे हैं तो वो इसमें आएगी। दूसरा है ई ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपको ऑनलाइन आप बुकिंग करवा रहे हो तो वो इसमें आएगी। ई हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ के लिए पेमेंट कर रहे हैं। ई एजुकेशन, आपको ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इसी का पार्ट है, ये जो पढ़ा रहे हैं दिस इज द गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो आपका घुमारवी कॉलेज है वो पब्लिक के लिए अगर यहाँ पे बेनिफिट दे रहा है तो वो इसमें आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल G2C का, सिटीजन का। यहाँ पे कंज्यूमर मत ले लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम जो लास्ट है आपका टॉपिक वो है P2P, इसको बोलते हैं पीर टू पीर। अब इसका मतलब क्या है? आप इसको ध्यानपूर्वक आप देखना। एक सेलर है जो अपनी वस्तुओं को, एक बिजनेस पर्सन है जो अपनी वस्तुओं को सेल करना चाहता है, किसको? कस्टमर को। और सी यहाँ पे कस्टमर है, तो वो सेल कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएटर। ये कौन होते हैं? इंटरमीडिएटर कौन हो सकते हैं? या तो वेबसाइट वाले हो सकते हैं, या कोई कंपनी जो उसने अपनी वेबसाइट बनाई है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएटर की सहायता से हम सेल कर रहे हैं। B2B बिजनेस में इंटरनेट चाहिए, वेबसाइट चाहिए। B2C बिजनेस में भी इंटरनेट और वेबसाइट चाहिए। C2C बिजनेस में भी इंटरनेट वेबसाइट चाहिए। G2C बिजनेस में भी इंटरनेट वेबसाइट चाहिए। एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस में भी इंटरनेट और वेबसाइट चाहिए। लेकिन पीयर टू पीयर में जो है किसी तरह की इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं होती है। आपके पास फोन है, फोन में प्ले स्टोर में जाइए, डिफरेंट तरह के आपको ऐप मिलेंगे। उस ऐप के थ्रू जो है अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, ठीक है, वो पीयर टू पीयर में आएगा। यानी कि पीयर टू पीयर मॉडल ऐसा है जहां पे विदाउट इंटरमीडिएटरी या विदाउट कॉमन सर्वर आप किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि नो कॉमन सर्वर, हमें किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। अगर आप चीजों को सेल कर रहे हैं और सामने वाला बाई कर रहा है तो ये विदाउट सर्वर अपनी इंफॉर्मेशन को सेल करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जब किसी तरह की फाइल को शेयर किया जाता है, ठीक है। माना कोई व्यक्ति फाइल शेयर करता है तो वो विदाउट सर्वर शेयर करेगा। P2P मॉडल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, नो थर्ड पार्टी, ठीक है, कि कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए हमें। लेकिन बाकी मॉडल में क्या चाहिए थी? बीच में कोई ना कोई पार्टी थी जो आपस में इन दोनों पार्टी को लिंक कर रही थी। लेकिन P2P मॉडल में कोई पार्टी नहीं है, विदाउट इंटरमीडिएटरी या विदाउट थर्ड पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन को आप शेयर करते हैं।
तो आई थिंक आपने पहले भी इसको देख लिया है, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा, और मैंने इसलिए इसको फटाफट जो है वो सडनली आपको पढ़ाया है। अगेन जो है मैं आपको दोबारा से इस इंफॉर्मेशन को बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स 8 तरह के टाइप हैं। इसको मॉडल भी हम कहते हैं, B2B, B2C, C2C, C2B, B2G, G2B, G2C एंड P2P। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड पीयर टू पीर। इन सब में इंटरमीडिएटरी की जरूरत होती है किसी न किसी की, सिर्फ इसी में जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो फाइल और सर्विस शेयरिंग होती है विदाउट थर्ड पार्टी या विदाउट कॉमन सर्वर जो है वो आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट की भी जरूरत होगी, इनमें इंटरमीडिएटरी की भी जरूरत होगी, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, फोन टू फोन, या फिर आप किसी ऐसे ऐप के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं जहाँ पे सर्वर की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने स्टडी किया B2B मॉडल। अब यहाँ पे जो B2B मॉडल था उसमें क्या बोला कि सेल करने वाला भी बिजनेसमैन है, बाई करने वाला भी बिजनेसमैन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका मॉडल था, दिस मॉडल नेम इज टू बी कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, ठीक है। इसके साथ हमने एक और मॉडल पढ़ा था, ये आगे पीछे हो गया है, ये है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। सेल करने वाला कंज्यूमर है, बाय करने वाला बिजनेसमैन है। Naukri.com अपनी वीडियो ब्लॉग जो भी आप सेल कर सकते हैं किसी कंपनी को, वो इसमें ही आएगी। नेक्स्ट वन जो है वो गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल है। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या चीजें सेल करती है, हो सकता है वो ऑक्शन की चीजें सेल कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर सेल कर रही है, ई लर्निंग, ये सारी चीजें जो है परचेज करने वाला कौन है, बिजनेस कंपनी परचेज करती है। सेल करने वाला गवर्नमेंट है लेकिन परचेज करने वाला जो है वो कंपनी है। तो इस तरह के मॉडल हमने पढ़े हैं। अगेन आप रिपीट करके इस लेक्चर को सुन ले जो भी बोला है, और इसके असाइनमेंट आप रेगुलरली प्रिपेयर करते रहें। ओके, थैंक यू।